सो वेलकम गाइस। सो ये जो आप डिश देख रहे हैं इसे पंच पकवान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है मैंगो, यहाँ पर दाल, यहाँ पर चावल, यहाँ पर अचार, रोटी, ये शायद रवा है और ये दूसरी और कोई भी भाजी है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें इस एक ही प्लेट के अंदर है। तो लिस्ट का भी वही है। तो जैसे कि डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, सब एक ही लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो हम आज देखेंगे कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स सर्च करेंगे, उसे प्रिंट करेंगे और अलग अलग ऑपरेटर्स जो कि हम लिस्ट के ऊपर यूज़ करने वाले हैं और अलग अलग मेथड्स। तो जैसे कि आपने ये डिश का एग्ज़ाम्पल देख ही लिया है, तो उसी तरह से ही लिस्ट भी होती है कि लिस्ट एक डेटा टाइप होता है कि जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो लिस्ट ये एक म्यूटेबल होती है। तो म्यूटेबल का मतलब मैं अभी आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर Python 3 टाइप करने के बाद तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर ब्रेसेस मतलब ये वाले, सॉरी ये वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एलिमेंट बता देंगे, एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे जिसका, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा बकेट लिस्ट इज इक्वल्स टू, बकेट लिस्ट के अंदर हम वेरिएबल स्टोर करेंगे स्ट्रिंग टाइप का, ईट, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट देकर हम स्लीप, और आखिरी में फिर रिपीट। तो ये एलिमेंट हमने दे दिए हैं। तो अगर हमें इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, तो पिछली बारी में हमने स्ट्रिंग देखा, तो स्ट्रिंग के अंदर भी वैसे ही होता है कि एरे टाइप में होता है कि अगर हम इंडेक्सिंग के ज़रिए से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अब हम एंटर दबा देंगे तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट वाला एलिमेंट डिस्प्ले करना है तो हमें यहाँ पर लिस्ट का नाम डालना है और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट मतलब ज़ीरो, क्योंकि इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो एंटर दबा देने के बाद यहाँ पर आ गया है इट। तो अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि लैंग्वेज इज इक्वल्स टू सी कॉमा पाइथन कॉमा जावा। तो यहाँ पर हमने 3 लैंग्वेजेस दे दी है। तो यहाँ पर अगर हमें फर्स्ट लैंग्वेज जो कि है सी, इसे अगर हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे चेंज करना है, तो लैंग्वेज का 0th एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है सी, उसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे PHP से। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज इज़, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम ही गलत हो गया था, UAGL लैंग्वेज, यस। सो हेयर इट इज़। सो अब हम फिर से लैंग्वेज को प्रिंट करेंगे। एंटर दबा देने के बाद यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करने से पहले यहाँ पर सी था, और वैल्यू चेंज करने के बाद यहाँ पर PHP आ गया। तो इसका मतलब लिस्ट ये म्यूटेबल होती है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो है अलग अलग ऑपरेटर्स लिस्ट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर से टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो Python 3 ओपन कर लेने के बाद पहला ऑपरेटर है हमारा कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। हमने इंटीजर में देखा, स्ट्रिंग में देखा, अब हम लिस्ट के अंदर देखेंगे कि कॉन्केटिनेशन कैसे काम करता है। तो एक हम लिस्ट ले लेंगे जिसका नाम होगा ए। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे कैपिटल ए कॉमा
कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी, एंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पर बी एक एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर डालेंगे डी कॉमा कैपिटल ई कॉमा कैपिटल एफ, एंटर दबा देने के बाद ये अब हम प्रिंट करके देखेंगे, यहाँ पर ए आ गया है, यहाँ पर बी आ गया। तो इसके बाद अब हमें कॉन्केटिनेशन करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए लिस्ट के एलिमेंट और बी लिस्ट के एलिमेंट दोनों भी कंबाइन हो गए हैं। अगर हमें इस लिस्ट को दूसरे लिस्ट में भी स्टोर करना होगा तो अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंटर। तो यहाँ पर अब हम सी प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर कंबाइंड लिस्ट आ गई है जो कि हमें कॉन्केटिनेशन से मिली थी। तो अब हम फिर से देखेंगे हमारा दूसरा वाला ऑपरेटर जो कि है रिपीटेशन ऑपरेटर, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन साइन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो रिपीटेशन ऑपरेटर हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा, ये रिपीटेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग के अंदर अलग काम करता है, इंटीजर के अंदर अलग काम करता है। तो हमने स्ट्रिंग में देखा कि इसे मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर ऑफ अपीयरेंस हमें दिखेंगे। तो यहाँ पर भी लिस्ट के साथ भी सेम वैसा ही होता है। तो यहाँ पर अब हम ए प्रिंट करेंगे, सॉरी हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी, एंटर कर लेने के बाद ए प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी है इसके अंदर एलिमेंट, तो अब हमें रिपीटेशन ऑपरेटर के लिए ए इंटू हम 5 कर लेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये 5 बार आ चुका है। तो यहाँ पर रिपीटेशन के लिए हमें डायरेक्ट रिपीटेशन ऑपरेटर ही दिया गया है। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर है स्लाइस ऑपरेटर। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेम वेरिएबल ले लेता हूँ, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रेसेस ले लेंगे। तो यहाँ पर इजाज़ आरिफ और यहाँ पर बेग। तो एंटर दबा देने के बाद ये नेम नाम की लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे मैं करूँगा, तो नेम ऑफ ज़ीरोथ, तो यहाँ पर हो गया। इतना ही होता है स्लाइस ऑपरेटर। अब हम इसमें ही देखेंगे रेंज स्लाइस, मतलब अगर हमें ज़ीरोथ एलिमेंट से लेकर 7th एलिमेंट चाहिए तो हम इससे नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें और एक दूसरा एक ऑपरेटर है जिसका नाम है रेंज स्लाइस। तो इसे यूज़ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो नेम का 0 एलिमेंट से लेकर 2nd एलिमेंट तक, तो यहाँ पर एजाज प्रिंट हुआ और आरिफ प्रिंट हुआ। तो उसके बाद बेग क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ये 2nd एलिमेंट तक जाता है लेकिन 2nd एलिमेंट नहीं प्रिंट करता, उसके प्रीवियस वाला एलिमेंट प्रिंट करता है। तो ये था रेंज, हमने देखा स्लाइस और रेंज के बारे में। तो अब हम देखेंगे इन मेंबरशिप। तो इन मेंबरशिप क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि इन मेंबरशिप अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन मेंबरशिप हमें कैसे करना है एक्सेस, तो एजाज इन नेम, तो यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये चेक करेगा कि एजाज प्रेजेंट है क्या इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर एजाज प्रेजेंट है तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अब हम देखेंगे एजाज 1 2 3 फॉल्स, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो अब हम इसी तरह एक नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो यहाँ पर इसे हम ले लेंगे नॉट इन, एंटर दबाने के बाद यहाँ पर ट्रू आया क्योंकि एजाज ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है नेम के अंदर, तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। तो एज सिंपल एज दैट। तो अब हम इसके ऊपर जो लिस्ट हम देख रहे हैं उसके ऊपर अब हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं एक ले लूँगा सी नाम का वेरिएबल,
तो सी के अंदर अब हम स्टोर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बस एंटर दबा देने के बाद यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट्स पूरे। तो अब हम फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑपरेटर। ये लेंथ से क्या होएगा, जब भी हम इसके अंदर हम कोई भी लिस्ट का नाम या फिर टपल का नाम, टपल हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, तो इसके अंदर हम कोई भी अगर वैल्यू पास करेंगे तो उस डेटा स्ट्रक्चर की लेंथ कितनी है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एंटर दबा देने के बाद यहाँ पर ये 7 रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ पर 7 एलिमेंट है तो इसीलिए 7। तो अगला है मैक्स। तो मैक्स सी, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है इसमें 7। तो अब उसी तरह मिनिमम सी में से मिनिमम कौन सा है, यहाँ पर है मिनिमम 1, तो इसीलिए यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर तो हमने बस इंटीजर ही टाइप लिए, तो अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3 कॉमा एजाज कॉमा 4, 5 कॉमा बेग कॉमा जेड कॉमा सी ऐसा कुछ ले लूँगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में चेक करके ज़रूर बता देना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब हम प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो सी एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर अगर हमें इसके एंड के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सी डॉट अपेंड, सी डॉट अपेंड कर कर हम इसमें कौन सा एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो 8 एंटर दबा देंगे। यहाँ पर चेक करेंगे सी, यहाँ पर 8 इसके एंड में आ चुका है। तो इसके बाद अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर वैल्यू एंटर करनी है तो अब हम कैसे करेंगे, तो सी डॉट इंसर्ट सेकेंड पोजीशन पे मुझे 2.1 एंटर। तो यहाँ पर सी डालेंगे तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन के बाद 2.1 जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पास की थी वो वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई। तो इसके बाद अब हम दूसरा प्री डिफाइंड मेथड देखेंगे कि वो क्या है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो अब हम क्या करेंगे, रिमूव सी डॉट रिमूव। सी डॉट क्यों दिया मैंने, क्योंकि सी से ही इसे एक्सेस किया जाएगा, डॉट ऑपरेटर इसे एक्सेस करने के लिए है। तो सी डॉट रिमूव क्या करेंगे हम, अब 2.1 इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो इंटर दबा देंगे, सी चेक करेंगे तो यहाँ पर आ गया है कि यहाँ पर 2.1 एलिमेंट था, बस यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर से डिलीट कर दिया है। तो अब हम पॉप मेथड देखेंगे कि पॉप मेथड होती क्या है। तो सी डॉट पॉप एंटर दबा देंगे, पॉप हो गया आखिरी एलिमेंट। पॉप ये एक स्टैक के अंदर पुश और पॉप ये स्टैक के अंदर यूज़ किए जाने वाले ऑपरेशन है, जिसके अंदर पुश अगर हमने करे तो एंडिंग में एक एलिमेंट ऐड होगा, अगर हमने पॉप करे तो एंडिंग में से एक एलिमेंट डिलीट होगा। तो उसी तरह अब हमने सी डॉट पॉप किया तो आखिरी जो एलिमेंट था वो था 8, वो इसमें से डिलीट हो गया। तो अगला है लिस्ट रिवर्स कैसे करें। तो लिस्ट रिवर्स करने के लिए बस सी डॉट रिवर्स, लिस्ट का नाम और रिवर्स एंटर दबा देंगे। यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 7.6, 5। अगर हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सी डॉट सॉर्ट। तो यहाँ पर सी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो लिस्ट के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो मुझे मेरे मेल के ऊपर, क्योंकि मैंने मेरी ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन के अंदर दी है, तो आप ज़रूर जाकर देख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसका नाम है पाइथन 0 सीरीज़। तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगा पाइथन से रिलेटेड। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता पाइथन का, तो इस वीडियो में मैं वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं पूरा पाइथन आपको सिखा देने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने 10 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है। कम से कम अब इसमें 100 से लेके 200 तक वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी सीरीज़ होने वाली है। अगर आपने बस यही प्लेलिस्ट डाउनलोड करके
इससे आप अगर रोज़ स्टडी करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोई भी पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसे आसानी से मैं पाइथन लैंग्वेज सिखा सकूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।